Okay, so let's begin with this third chapter in your geography, motions of the earth. Okay, और जब हम अर्थ के मोशंस की बात करेंगे तो अर्थ का मोशन जो है वो दो टाइप का है, ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन. ओके, रोटेशन में क्या होता है, अर्थ जो है वो एक फिक्स पॉइंट पर चारों तरफ लट्टू की तरह घूमती रहती है, और रिवॉल्यूशन में जैसे लोग परिक्रमा करते हैं ना मंदिर की या बाकी जगहों की, तो वैसे ही अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ परिक्रमा करता रहता है, दैट इज रिवॉल्यूशन. रोटेशन और रिवॉल्यूशन के समझने के दरमियान में ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो है दिन और रात होती है. ऑफ कोर्स दिन और रात जो है रोटेशन की वजह से होती है, लेकिन हम देखेंगे क्यों, कैसे, और फिर हम देखेंगे कैसे जो है हमारे पास डिफरेंट सीजन्स होते हैं, एंड दीज सीजन्स आर ड्यू टू द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है उसका असर कैसे सीजन्स पे होता है. तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में जो है सीखने वाले हैं इस चैप्टर के दरमियान. लाइक अर्थ जो है लाइक अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जैसे बाकी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसी तरह से अर्थ जो है इसके पास भी दो तरह के मोशंस हैं, टू काइंड्स ऑफ मोशंस. इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड इट गोज अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. एक तो ये अपने एक्सिस पर जो है लट्टू की तरह नाचता है, और दूसरा है कि सन के चारों तरफ ये एक फिक्स्ड पाथ, मतलब कि एक तय रास्ते से जो है सन के चारों तरफ भी ये चक्कर लगाता है, जिसे कि ऑर्बिट कहते हैं. व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज बेसिकली अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन दैट द अर्थ यूजेस टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन. ओके, तो अब बात करते हैं हम कि अर्थ के रोटेशन की, राइट. अर्थ का रोटेशन जिसमें कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है, स्पिन करता है. तो भाई पहले इस एक्सिस को समझ ले. अब आपको ये पता है पहले से कि अर्थ का एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है. ऐसा नहीं है कोई लाइन एक खींची हुई है अर्थ पे, ऐसा नहीं है. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है. यू सी लाइक हियर इज़ द नॉर्थ पोल. अगर आप ग्लोब उठा के देखोगे या ग्लोब पे अगर आप देखोगे तो टॉप वाला पार्ट जो होता है बिल्कुल दैट इज़ योर नॉर्थ पोल, और जो बॉटम वाला पार्ट हो गया दैट इज़ योर साउथ पोल. ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो ये एक इमेजिनरी ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पे, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, राइट, ये हो गई आपके अर्थ की एक्सिस. ओके, अब जब इस एक्सिस को देखोगे तो ये सीधा ऊपर से नीचे नहीं है ना, बिल्कुल खंबे की तरह नहीं खड़ा है, ये तिरछा झुका हुआ है ना. जैसे खंबा जो है वो लगता है कि धीरे धीरे झुक गया हो, और ये जो झुका जो हुआ है ये 66.5 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है. ठीक है, मतलब अगर आप कंपास लगा के देखोगे यहाँ पर तो ये 66.5 डिग्री का जो है एंगल बनाएगा ये प्लेन सरफेस पर. ओके, तो ये जो टिल्ट है, ये जो झुका हुआ है, इसे कहते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. ये जो टिल्ट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो ये एक्सिस है, एक्सिस जो ये झुका हुआ है 66.5 डिग्री पर, ओके, दिस टिल्ट इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. ये जो है अर्थ के एक्सिस का इंक्लाइनेशन हो गया. अब देखो हम लोग जो अभी ये पढ़ रहे हैं ये सब इस आइडिया पर बेस्ड है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, राइट. लेकिन ये आइडिया जो है पहली बार निकोलस कोपरनिकस ने 1530 में दी थी. वो पोलैंड का एस्ट्रोनॉमर था. उसने जो है अपनी बुक में लिखा था कि अर्थ जो है वो डेली अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है. साथ ही उसने ये भी लिखा था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है साल में एक बार, मतलब कि एक चक्कर पूरा करती है. बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो भी इस तरह से चक्कर लगाते हैं. ऑफ कोर्स उस समय में बहुत कम लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, लेकिन उस समय में जनरल आइडिया ये था कि सूरज जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. खैर, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि अर्थ जो है इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक काल्पनिक जो है लकीर खींची हुई है, जिसे कि हम एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं. और ये एक्सिस ऑफ द अर्थ जो है वो एक प्लेन लेवल से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, और ये जो एंगल बनाते हुए जो टिल्ट है अर्थ के एक्सिस में, दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. ठीक है, अब इस इंक्लाइनेशन का क्या असर होता है. अब देखो अगर जो है अर्थ की एक्सिस अगर बिल्कुल सीधी होती, ठीक है, तो सूरज के सामने में क्या होता है, हर एक हिस्सा जो है वो बराबर टाइम में के लिए पड़ता, राइट. तो अगर हर एक हिस्सा बराबर टाइम के लिए पड़ता तो फिर सभी जगह को जो है साल भर बराबर सूरज की रोशनी मिलती, और इस तरह से दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं हमेशा. समझे कि नहीं. इफ़ द अर्थ एक्सिस वाज वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, मतलब अगर अर्थ का एक्सिस जो है बिल्कुल सीधा होता है, अगर तिरछा होने के बदले ऐसे सीधा होता है अगर, इन दैट केस एनी प्लेस वुड हैव रिसीव्ड द सन्स रेज इन द सेम वे ऑल अराउंड द ईयर.
कोई भी प्लेस जो है वो सूरज की किरण जो है वो सेम तरीके से रिसीव करता पूरे साल, और इस तरह से दिन और रात जो है उनकी बराबर लंबाई होती पूरे साल के दरमियान पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हमारे यहाँ पर नोटिस किया होगा ना, विंटर में जो है दिन छोटी हो जाती है, रातें बड़ी हो जाती है, और समर में जो है दिन बड़े हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती है कि नहीं। तो अर्थ का एक्सिस जो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में ही इंक्लाइंड रहता है, एक ही तरफ जो है झुका रहता है ये, और सेम एंगल पे। ऐसा भी नहीं है कि इसका एंगल बदलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है, और या कह सकते हो कि इस इंक्लाइनेशन की वजह से ही अर्थ के एक्सिस का जो ये झुकाव है, जो इंक्लाइनेशन है, इसी वजह से जो है दिन और रात जो है वो बराबर लेंथ के नहीं होते हैं। गर्मी में क्या होगा, ज़्यादा देर तक आपको सन की रेज मिलेंगी, और दूसरी तरफ विंटर के टाइम में क्या होगा, कम देर के लिए आपको जो है सन की रेज मिलेगी। अब आगे बात करते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, ये जो है बेसिकली डार्कनेस और इल्यूमिनेशन मतलब कि रोशनी, तो अंधेरे और रोशनी के बीच में जो ट्रांजिशन होता है अर्थ के सरफेस पर, इसको ये मार्क करता है। या ये कह सकते हो कि अर्थ का जो हिस्सा रोशनी में है और जो हिस्सा डार्क है, इन दोनों को डिवाइड करता है ये लाइन। अब चूंकि अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, ठीक है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, वो एक्सिस के साथ नहीं मैच करता है। तो ये आपका जो है बीचों बीच जो आया है वर्टिकली, दैट इज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो मान लो कि सूरज की तरफ से इधर से जो है रोशनी आ रही है, राइट, तो इस वाले पोर्शन में जो है आपका यहाँ तक का हिस्सा जो होगा ये लाइटेड होगा यहाँ पर आपका। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कैसे काम करता है, या रोटेशन जो है वो किस तरह से दिन और रात के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक कमरे में अंधेरा कर लीजिए और एक ग्लोब रख लीजिए लैंप के सामने में, मतलब टॉर्च वगैरह भी रख सकते हो आप। अब ग्लोब जो है वो बेसिकली अर्थ का मॉडल हो गया, राइट, और जो टॉर्च आपका है, जो लैंप है, वो आपका सन हो गया। अब जब लैंप आपका जैसे ही स्विच ऑन होगा तो इसकी लाइट जो है वो कहाँ होगी, ग्लोब पर आकर गिरेगी। आप नोटिस करिएगा कि ग्लोब का एक हिस्सा जो है वो अंधेरे में है, दूसरा लाइट में है, और एक हिस्सा जो है वो अपोजिट साइड वो अंधेरे में है। अब आप क्या करिए कि अंधेरे में जो हिस्सा है वहाँ पर एक ए लिख दीजिए आप, ठीक है, और अब जो है आप ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, मतलब कि पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। तो जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ घुमाइएगा, क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी की सुई घूमती रहती है ना, ऐसे ऐसे करके घड़ी की सुई घूमती है, तो आप इसको ऐसे ऐसे करके घुमाइएगा, ठीक है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज को घुमाइएगा तो धीरे धीरे प्लेस ए जो होगा वो लाइट की तरफ आने लगेगा। अब ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर कि ये शैडो से बाहर निकलेगा तो वहाँ पर जो है इसको बिखरी बिखरी रोशनी मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है इसको कह सकते हैं आप सूर्योदय हो रहा है, डाउन का टाइम है। ग्लोब को आप फर्दर घुमाइएगा, अब यहाँ पर सनराइज होगा, सूर्य पूरा जो है निकल आएगा। ग्लोब को घुमाते रहिए, धीरे धीरे अब ये लाइट को बिल्कुल फेस करेगा। जब बिल्कुल लाइट के सामने आ जाएगा तो मतलब दोपहर का टाइम हो गया। देख रहे हो ना, इस टाइप से इसको प्लान कर सकते हो आप। अब जब और आप घुमाओगे तो ए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब ए जो है घूम के मान लो लाइट के सामने आया, धीरे धीरे ए घूम के जो है फिर लाइट से दूर चला जाएगा, राइट। तो फिर वहाँ पर जो है अंधेरा होगा, मतलब शाम होगी, फिर अंधेरा होगा, राइट। तो इस तरह से जो है, और जब फाइनली ए जो है वो डायरेक्टली लाइट के अपोजिट चला जाएगा तो मिडनाइट हो गई। तो इस तरह से अर्थ का रोटेशन जो है वो मान लो कि डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो गया, जैसे आप यहाँ से अगर टॉर्च जला रहे हो तो मोटा मोटी जो आधा हिस्सा है आपका, इस पर रोशनी जा रही है, समझे कि नहीं। ये जो झुका हुआ ये जो एंगल है, ये जो एक्सिस है, ये नहीं काम आ रहा है, यहाँ पर ये वाला काम आ रहा है। रोशनी इतने दूर तक जो है फैल रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होता है रोटेशन का। तो देखो अर्थ के रोटेशन का क्या क्या असर होता है। तो पहला डे और नाइट तो हम लोग जान ही चुके हैं, राइट, कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो है दिन और रात होती है। दूसरी बात, चूँकि अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है, पश्चिम से पूरब की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और इसलिए जो है सनराइज जो होता है वो ईस्ट में होता है और सनसेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। समझे कि नहीं, नहीं समझे बात आप। अब ऐसे मान लो कि अर्थ जो है वो ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, अर्थ जो है वो इस दिशा में घूम रहा है। सूरज की रोशनी तो यहाँ पर टिकी हुई है। तो जैसे ट्रेन में होता है ना कि आप जब आपकी ट्रेन आगे खुल जाती है, आपको लगता है कि बाकी पेड़ पौधा जो खड़ा है सीधा वो पीछे की तरफ भाग रहा है। तो ठीक वैसे ही जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ भाग रहे हैं तो सूरज किधर भाग रहा है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ भागेगा।
खैर चलिए अब आगे बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स। अर्थ के लगातार इस चक्कर लगाने की वजह से जो है जो हवा और जो समुद्र की लहरें जो हैं, समुद्र की करेंट्स जो हैं, उनका डिफ्लेक्शन होता है। तो मतलब कि हवा और ओशन करेंट्स के मूवमेंट पर भी जो है आपके रोटेशन का असर पड़ता है। रोटेशन की वजह से ही अर्थ जो है वो पोलर एरिया में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और इक्वेटर के पास जो है पूरा फुला हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। यही जो मूवमेंट है, रोटेशनल मूवमेंट जो है, वही हमारे यहाँ जो दिन में 2 बार जो टाइड आती हैं, समुद्र में नहीं ज्वार भाटा उठता है, तेज़ बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं दिन में 2 बार, 24 आवर्स में 2 बार। तो ये जो टाइड्स की अक्रेंस होती हैं दिन में 2 बार, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? रोटेशन। इसके अलावा जो है चूँकि अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में पूरा करता है, तो मतलब कि 24 घंटे का एक मार्कर किसने दिया हमें? रोटेशन की वजह से ही है। अगर रोटेशन जो है 24 की जगह पर 16 घंटे में पूरा होने लगे तो फिर क्या हो जाएगा? आपका दिन जो है वो कितने देर का हो जाएगा? 16 घंटे का हो जाएगा ना। अब चूँकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो इसलिए जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं इंक्लूडिंग द सन, वो जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी। तो खैर ये हो गया आपका रोटेशन का पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लुक एट रिवॉल्यूशन एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस। ओके, वेल देन जस्ट कवर दिस पार्ट एंड या डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, इट विल बी क्वाइट फन। सी इफ़ यू कैन फाइंड अ ग्लोब। अगर ग्लोब नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह पर जो है एक कोई भी बॉल का भी यूज कर सकते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी बॉल हो आपके पास बड़ी साइज़ का, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। उससे भी आप इस पॉइंट को जो है या इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। वेल देन हैव फन देन।